12 जून का दिन के 1:38 पे एयर इंडिया का विमान एयर इंडिया 171 क्रैश कर गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके रीजन को हम 3D एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करें। यह विमान 1:36 पर अहमदाबाद से लंदन गेटवे की तरफ उड़ान भरता। करीब 2 मिनट तक एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड को रनवे पर बढ़ाता है। जब प्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है तो वह टेक ऑफ कर देता है। अभी जस्ट प्लेन ने टेक ऑफ ही किया है और सिर्फ 191 मीटर की हाइट पर ही पहुंचा है। प्लेन का पायलट मेडे कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में और पायलट इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि पायलट प्लेन लिप नहीं कर रहा है। पायलट का ATC से कनेक्शन लूज हो जाता है और प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और नीचे आने के बाद एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। प्लेन में बैठे 242 पैसेंजर में से 241 पैसेंजर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और एक पैसेंजर बच निकलता है कि कुछ सिविलियंस भी मारे जाते हैं। अभी तक डाटा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि कितने पैसेंजर की और कितने आदमियों की जान गई है, लेकिन ब्लास्ट बहुत जबरदस्त था। एयर इंडिया का बोइंग 7878 काफी लंबी दूरी तय करने वाला एयरक्राफ्ट था। अहमदाबाद से लेकर लंदन गेटवे की तरफ। इसके फ्यूल टैंक को लगभग फुल कर दिया गया था। इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है लगभग 1,25,000 लीटर। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग्स में ही भरा रहता है और विंग्स पे ही इंजन भी लगा रहता है। जब प्लेन ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 मिनट ही इसने ईंधन की खपत की और जब एयरप्लेन नीचे आके स्ट्राइक करता है तो बचा हुआ पूरा फ्यूल जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो एक बड़े धमाके का रीजन बनता है। हमारे पास में इसका कंफर्म न्यूज नहीं है क्रैश करने की, लेकिन जब एयरप्लेन नीचे आने लगा था तो देखा गया था कि इसके इंजन में कहीं पे भी कुछ आग नहीं लगी थी। इसके दोनों इंजन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जब भी किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन पीछे की तरफ भयंकर आग फेंकने लगता है, जिसको हम आगे समझेंगे। पहले हम पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एयरप्लेन रनवे पर खड़ा है और एयरप्लेन से ये विंग्स हैं और विंग्स के पीछे साइड में आप देखोगे फ्लैप्स लगे हुए हैं जो कुछ इस तरह से एडजस्ट होते हैं और आगे की तरफ लगे हुए स्लैट्स ये अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और यही प्लेन को टेक ऑफ और लैंड कराते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन हवा को आगे की तरफ से पीछे की तरफ हाई स्पीड में फेंकता है, जिसकी मदद से एयरप्लेन को आगे की तरफ थ्रस्ट लगेगा और एयरप्लेन रनवे पर दौड़ने लगेगा। लेकिन यह जो कंडीशन है इसमें सिर्फ इंजन की मदद से एयरप्लेन आगे बढ़ रहा है। यदि हमने फ्लैट्स और स्लैप्स को एक्टिव नहीं किया तो प्लेन रनवे पे ही दौड़ता रहेगा, टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही पायलट फ्लैप के एंगल को बढ़ाते हैं तो प्लेन धीरे धीरे टेक ऑफ करने लगता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकी डिजाइन, जो एयर कोइल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यह एक एयर कोइल मैकेनिज्म है। जब हवा इससे टकराती है तो इस तरीके से आगे निकल जाती है। जब हम इसका एंगल बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि एयर कोइल के जो पॉइंट का हवा का जो दबाव है वो ज्यादा लगने लगेगा और ऊपर से जो हवा है वो सीधी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट पर जो एयर का प्रेशर है वह लो हो जाएगा। तो हमें बात का अच्छे से पता है कि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। तो जैसे ही पायलट एयरप्लेन के फ्लैप और स्लैप एक्टिव करता है तो विंग के साइड में एयर प्रेशर जनरेट होगा और प्लेन टेक ऑफ करने लगेगा। लेकिन इंडिया की इस प्लेन में बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर में प्रोबेबली एक्सपर्ट का यह कहना है यदि फ्लैप और स्लैप्स में टेक ऑफ के बाद में यदि उनमें कोई टेक्निकल खराबी की वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो ये एयरप्लेन को लिफ्ट प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे, इसकी वजह से प्लेन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन बोइंग का यह एरोप्लेन बड़ा ही ट्रस्टेड एरोप्लेन है जिसमें ये प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और दूसरा रीजन हो सकता है गर्मी। और आपको पता ही है गुजरात के एरिया में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इस टाइम पे। टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। यह लंबी दूरी का विमान था तो जनरल सी बात है इसमें बहुत सारा होगा और लोड ज्यादा हुआ प्लेन में तो प्लेन टेक ऑफ तो कर जाएगा, परंतु डेंसिटी की वजह से लिफ्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। फिलहाल जैसे एकदम ठंडा मौसम है और एयर पार्टिकल बिल्कुल पास में है, तो इतनी डेंसिटी वाले पार्टिकल जब एयरप्लेन के विंग से टकराते हैं तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो 100 किलो का कोई पत्थर है तो 2 आदमी मिलकर उठाएंगे या 100 आदमी मिलकर उठाएंगे। जनरल सी बात है कि 100 आदमी मिलकर उठाएंगे तो यह तरीका आसान है। तो यहाँ पर भी जब ज्यादा एयर की डेंसिटी होगी तो प्लेन आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगेगा और आसमान में जाने लगेगा। लेकिन गर्मी में जो अर्थ का सरफेस होता है वहाँ जनरली हीट ज्यादा होती है और एयर पार्टिकल होते हैं वह दूर दूर होते हैं। तो कम एयर पार्टिकल जब प्लेन को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर जो इंजन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वह
सफिशिएंट ना हो। और यदि ऐसा हुआ तो अगर इंजन अपनी फुल पावर पे भी चल रहा है तो लोड और सेकंड हवा की लो डेंसिटी की वजह से प्लेन लिफ्ट नहीं कर पाएगा और जनरली नीचे आने लगेगा। इसलिए जनरली आप नोटिस करोगे कि इंडिया, दुबई, मैक्सिको जैसी कंट्रीज में रनवे की लंबाई ज्यादा रखी जाती है ताकि प्लेन गर्मी में भी आसानी से टेक ऑफ कर सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद भी इंजन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, पायलट कुछ नहीं कर सकता है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है कि वापस एयरप्लेन को टर्न देकर रनवे पर जल्दी से नहीं लाया जा सकता। हो सकता है यदि कोई बर्ड्स के इंजन में फंस जाता है तो वो भी एक बड़े हादसे का रीजन बनता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि एक इतने बड़े प्लेन को कैसे क्रैश कर सकता है। इंजन के इस हिस्से में आगे की तरफ बहुत सारे कंप्रेसर होते हैं, पीछे के इस हिस्से में बहुत सारे टरबाइन होते हैं जो इन कंप्रेसर को चलाते हैं। कंप्रेसर का काम बेसिकली बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचना है और उसे कंप्रेस करना होता है। एयर कंप्रेस होने के बाद में पहुंचती है कंबशन चैम्बर में, जहां पर फ्यूल जलता है। तो कंबशन चैम्बर में फ्यूल को स्प्रे किया जाता है जो हवा आ रही है उसमें, जिसकी वजह से फ्यूल अच्छे से जलने लगता है। जब इग्निटर फ्यूल में आग लगाते हैं तो बहुत सारी गैसेस उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से यह गैस एक्सपेंड करने लगती है। अब इस हाई प्रेशर वाली हवा को नोजल के द्वारा पीछे की तरफ का जाता है, जिससे प्लेन को आगे की तरफ फोर्स लगता है। लेकिन अगर जब कोई बर्ड इसके इंजन में फंस जाता है, वैसे तो यहाँ के कंप्रेसर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन जब बर्ड फंस जाता है तो कंप्रेसर में एयर की फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिससे कंबशन चैम्बर को हवा ही नहीं मिल पाएगी और फ्यूल का यहाँ पे लगातार स्प्रे होता रहता है, जिससे कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब कंबशन चैम्बर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे आग लग सकती है। दूसरा रीजन ये है कि जब फ्यूल को प्रॉपर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो फ्यूल इंजन से बाहर की तरफ निकलने लगेगा और जैसे ही उसको हवा मिलेगी तो वह एकदम से आग पकड़ लेगा। इसलिए यदि कोई बर्ड इंजन में फंस जाता है तो इंजन से बहुत तेज आग बाहर निकलती है। यह जो प्रॉब्लम होती है इसको कंप्रेसर स्टॉल बोलते हैं, जिससे कंप्रेसर को प्रॉपर हवा की सप्लाई नहीं मिल पाती। इसके अलावा दोस्तों एयरप्लेन बहुत ही टेक्निकल मशीन है और इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग काम करती है, तो इसमें कोई भी फेलियर हो सकता है और इसमें असली रीजन का तब पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की हिस्ट्री मिलेगी। ब्लैक बॉक्स बेसिकली एयरप्लेन की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जैसे ही कंफर्म न्यूज मिलती है तो हम फिर से इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जो बहुत ही विचलित करने वाले हैं। इसको देखकर पता लगता है कि यह एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। बस उम्मीद है कि भगवान उनके परिवार वालों को हिम्मत और शांति दे। जय हिंद, जय भारत।